ओके तो अब बात करते हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 सेट्स की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले के क्वेश्चंस यूट्यूब पर अपलोडेड हैं और उनका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से चेक कर सकते हैं। और इनके प्लेलिस्ट भी बने हुए हैं, क्लास 11th मैथ्स का चैप्टर 1 का सेट्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 5 कह रहा है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। मतलब हम इसमें किस बारे में पढ़ रहे हैं, सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म में देख रहे हैं। हमें सेट बिल्डर फॉर्म दी होती है तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और रोस्टर फॉर्म दे रखी होती है तो सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस देख रहे हैं। इसमें क्या दे रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, a इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर की बात करें तो सेट क्या हो जाएगा, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। क्योंकि ऑड नेचुरल नंबर क्या है, एक मैथमेटिकल सेट है और इसके ये क्या शो करता है, सो ऑन। सो ऑन का मतलब कि आगे और कंटिन्यूड है, क्योंकि वो अपन पूरा नहीं लिख सकते, वो एक इनफाइनाइट सेट होता है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, b इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। इंटीजर की बात करें तो इंटीजर तो फ्रैक्शन फॉर्म में तो हो नहीं सकता है, ठीक है। तो -1/2 से बड़ा होना चाहिए और 9/2 से छोटा होना चाहिए। तो -1/2 से छोटे का बड़ा और छोटा होने का मतलब देखो नंबर लाइन है, नंबर लाइन पर 0 1 2 3 एंड 4, -1 -2। बात हो रही है -1/2 की। तो -1/2 का मतलब है कहीं इस -1 और 0 के बीच में लाई करेगा। -1/2 का मतलब है -0.5। तो 0 से बड़ा होगा, सॉरी 0 से छोटा होगा 0.5 माइनस यहाँ कहीं लाई करेगा। और इंटीजर की बात कर रहे हैं तो इंटीजर का मतलब क्या हुआ कि इससे बड़ा होना चाहिए, 0.5 से बड़ा। तो 0.5 से बड़ा क्या है, 0 है। और 1 2 3 4 तक इंटीजर आएंगे। क्यों, क्योंकि 9/2 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो इट विल गिव यू 4.5, ठीक है। 4.5 एक इंटीजर नहीं है, बट इससे लेस देन इंटीजर क्या है, 4 है। तो हमारे पास एक सेट आ गया 0 1 2 3 एंड 4। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, x इज सच दैट x इज एन इंटीजर x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल्स टू 4। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल्स टू 4 का मतलब कि जैसे देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 किया तो x में क्या क्या वैल्यू रखने पर 4 आएगा। एक तो 2 का स्क्वायर रखने पर 4 आएगा, 2 रखने पर 4 आएगा, मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे और -2 का स्क्वायर भी करेंगे ना, तब भी हमें क्या देगा, वो 4 देगा। कैसे, -2 मल्टीप्लाई -2, तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके क्या बन जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो ये भी हमें 4 देगा। तो हमारे पास 2 एलिमेंट आए इस सेट में, -2 एंड 2। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है एक्स इज सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। तो लॉयल वर्ड में देखिए लेटर LOYA। एल को वापस नहीं लिखेंगे क्योंकि सेट की कंडीशन होती है कि लेटर कभी भी रिपीट नहीं होना चाहिए। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है बट लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन 5 कह रहा है एक्स इज सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो देखो कौन कौन से हैं जिनमें 31 डेज नहीं आते हैं। तो जनवरी को छोड़ के फैब, मार्च को छोड़ के अप्रैल, मई को छोड़ के जून, जुलाई अगस्त को छोड़ के सितंबर, अक्टूबर को छोड़ के नवंबर, ठीक है। ये सारे क्या हो गए जिनमें 31 डेज नहीं आते हैं, वो मंथ हो गए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एफ सेट दे रखा है एक्स इज सच दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट की बात कर रहे हैं इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के। मतलब के से पहले के सारे कॉन्सोनेंट लिखने हैं कि जो के से पहले के आ रहे हो। तो अल्फाबेटिकल सीरीज देखो ABCDEFGHIJ एंड K। तो ए तो एक वॉवल है तो ये तो कैंसिल हो गया, ई एक वॉवल है ये भी कैंसिल हो गया, आई एक वॉवल है ये भी कैंसिल हो गया। तो लेटर्स कौन कौन से आए जो के से पहले आ रहे हैं, BCDFGH एंड J। ये क्या हो गया, ये एक सेट बन गया। अब देखो इससे पहले की वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में बात की थी कि कभी भी सेट्स में जो एलिमेंट्स होंगे ना वो तो हमेशा स्मॉल लेटर्स में होते हैं और
जो सेट को रिप्रेजेंट करता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। तो देखो एफ भी यहाँ भी है और एफ यहाँ भी है, तो सेट को तो कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे और उसके एलिमेंट्स को एफ से डिनोट करेंगे, मतलब स्मॉल से। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ जो एलिमेंट है बिलोंग्स टू सेट एफ। तो इससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हाँ ये सेट है और ये एलिमेंट है। तो बात करते हैं, इस वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है बुक में कि आपको ये रोस्टर फॉर्म दी हुई है और ये सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, आप इनको मैच कीजिए कि सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म मतलब इसके जो एलिमेंट्स है वो इसकी डेफिनेशन से फुलफिल हो रहे हैं क्या। तो पहला देखिए 1 2 3 6, तो चेक करते हैं। x इज ए प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6, मतलब x जो है प्राइम नंबर है और डिवाइजर होना चाहिए 6 का, ठीक है। तो प्राइम नंबर देखिए ये वाला सेट चेक करते हैं इसके लिए, तो एक प्राइम नंबर नहीं है तो यहीं पे गलत हो गया ये, इसको आगे चेक नहीं करेंगे, फिर भी देख लेते हैं। एक प्राइम नंबर नहीं है, 2 है, 3 है, 6 भी प्राइम नंबर नहीं है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। सेकंड चेक करते हैं 2 एंड 3, तो यस 2 भी एक प्राइम नंबर है और 3 भी एक प्राइम नंबर है और डिवाइजर भी है 6 के, तो इसका आंसर हो गया ये, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं 1 2 3 6। अब देखिए 1 2 3 6, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो ये तो इसका होगा नहीं क्योंकि लेस देन 10 की बात कर रहे हैं, तो ये तो इसका ये सेट होगा। इसका देखिए x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, हाँ ये हो सकता है कि नेचुरल नंबर ये सारे हैं और ये इसका डिवाइजर है। थर्ड देखते हैं मैथमेटिक्स का, तो बिल्कुल ये तो इसका यही है डी वाला पार्ट और बाकी बचा ये वाला पार्ट। ये वाला कैसे हुआ, देखो मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं तो m आ गया मैथ्स से, a आ गया, t आ गया, h आ गया, e आ गया। अब देखो m ए अगेन रिपीट हो रहा है तो ये इस पार्ट को नहीं लिया, t भी रिपीट हो रहा है इसलिए इसको भी नहीं लिया, i रिपीट नहीं हो रहा है तो i को लेंगे, c को और s को, ठीक है। तो ये तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है और ये इसकी रोस्टर फॉर्म है। 1 3 5 7 9 की बात करते हैं तो x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो ये सारे ऑड नेचुरल नंबर है और क्या होनी चाहिए दूसरी कंडीशन 10 से भी लेस देन होना चाहिए, तो 1 3 5 7 9 ये सब 10 से लेस देन है, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए और अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन की तरफ। उसमें देखेंगे इक्वल सेट्स क्या होते हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं, नल सेट जिसको एम्प्टी सेट और वॉइड सेट भी बोलते हैं उसको देखेंगे, फिर उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे एंड देन वी विल प्रोसीड टू द एक्सरसाइज 1.2।